स्वागत है एक बार फिर से आपका। हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या की ये छटा आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को अपनी आंखों में भर लीजिए, क्योंकि ये ठीक त्रेता युग में जैसी तस्वीर रही होगी वही तस्वीर दिखाने की कोशिश है अयोध्या में यहाँ की सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 5,51,000 दिए जलाए गए थे उनकी काउंटिंग हो गई है और अब एक बार फिर से जो वॉलंटियर्स थे वो आ गए हैं नीचे, लेकिन लेजर लाइट के जरिए यहाँ पर अब देखिए रामलीला का मंचन होगा। अविनाश, ये क्या हो रहा है लेजर लाइट के जरिए? देखिए, बेसिकली जब विद्या शुरू किया गया था दीपोत्सव, तब लेजर लाइट के माध्यम से जो रामायण के कुछ प्रसंग है उनका चित्रण किया जाता है। क्योंकि जो सामने आप दीवार देख रहे हैं उसकी 3D मैपिंग की जाती है और उस मैपिंग के बाद लेजर शो किया जाता है। और चूंकि आप जो चित्र उभरता है, वहां पर जो चित्र उभरता है उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन एक बहुत ही अहम जानकारी मैं देना चाहूंगा अपने दर्शकों को विद्या, कि मुझे याद है 2017 में जब दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी तो तकरीबन 2.25 लाख दिए जलाए गए थे और ये जब कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ता गया एक नया रिकॉर्ड बना और आज एक बार फिर से अयोध्या ने एक नया इतिहास रचा है। तकरीबन 5,51,000 दिए एक साथ जलाए गए हैं और आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि जब अगला दीपोत्सव होगा तो इसी अयोध्या में, इसी दीपोत्सव में एक बार फिर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा और इसी राम की पैड़ी में 7,51,000 दिए जलाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जैसे जैसे दीपोत्सव का जो सिलसिला है आगे बढ़ रहा है, दीपोत्सव एक नया कीर्तिमान रच रहा है, एक नया इतिहास रच रहा है। विद्या जी अविनाश, देखिए एक बार ये तस्वीर जरूर देखिए। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने।
वस्त्राभूषण तन पर साजे, वस्त्राभूषण तन पर साजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, जड़े हीरे, हाँ जड़े हीरे, मोती सिर ताज, आज राम स्वागत करते हैं। फिर जब उनका स्वागत होता है 14 वर्ष के बाद वन से लौट कर आते हैं तो अयोध्या में, तो स्वागत कैसे किया जाता है वो स्वागत की तस्वीर ये देखिए। लेजर लाइट के जरिए यहाँ पर रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं वो दिखाई जा रही हैं और प्रभु श्री राम को आज दुनिया भर का उनका भक्त इस रूप में देख रहा है। यानी कि ये जो तस्वीर है, जो अयोध्या की तस्वीर है, इस तस्वीर को दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। अजीत, दुनिया भर के लोग आज प्रभु श्री राम को जो अपने मन में बसाए बैठे हैं, जो अपनी आंखों में बसाए बैठे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए याद। और यकीन मानिए आज पूरी दुनिया दिवाली मना रही है। और ये भी यकीन मानिए अगर कोरोना का काल नहीं होता तो पूरी दुनिया लगभग यहाँ होती। और इसीलिए कहा गया था कि कोरोना का वक्त है, घर से वर्चुअल दिवाली मनाइए। पूरी दुनिया इस दिवाली में शामिल है और हमने तो कभी उम्मीद नहीं की थी कि कभी अयोध्या में इस तरह की दिवाली देख पाएंगे। हमने रामायण में पढ़ा था, रामचरितमानस में पढ़ा था। आप चूंकि बिहार के हैं, भगवान राम की ससुराल वहाँ है, तो आपने भी बहुत सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आप खुद आकर देख योगी राज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा। शानदार दीपोत्सव है और सब कुछ उत्सव यहाँ पर शानदार हो रहा है। विद्या जी बिल्कुल, और मैथिली ठाकुर को आप सुनते रहिए साथ में, क्योंकि मैथिली ठाकुर जो भजन गा रही है, गाना गा रहे हैं, वो साक्षात प्रभु के दर्शन आपको करवा रहे होंगे, लेकिन साक्षात त्रेता युग के दर्शन यहाँ अयोध्या में लोग कर रहे हैं। जी हाँ, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर, टीवी सेट पर बैठकर जी और न्यूज नेशन के जरिए इन तस्वीरों को देखकर आप साक्षात त्रेता युग के दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि त्रेता युग का जो माहौल होगा, जब प्रभु श्री राम लौट कर आए थे उस वक्त का क्या माहौल रहा होगा, उस वक्त कैसे व्याकुल नजरों से लोग बैठे थे प्रभु श्री राम के लिए और लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्यारे राम लौट कर आते हैं अयोध्या, और अयोध्या जब वो आएंगे तो उनका स्वागत कैसे किया जाएगा। अयोध्या में यहाँ उनके लिए दिवाली मनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं। आप सोचिए त्रेता युग में, यानी कि हजारों साल पहले अविनाश, वो वक्त और आज का वक्त बदल बहुत गया है, लेकिन एक चीज तब भी था और एक चीज आप भी है। एक नाम तब भी था और एक नाम आज भी है। एक नाम को पहले भी लोग जपते थे और आज भी जप रहे हैं। एक राम की पूजा तब भी होती थी और राम की पूजा भी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने विद्या। देखिए ये राम की नगरी है, हालांकि कुछ विवाद जरूर रहा और मुझे याद है विद्या कि जब ये दीपोत्सव शुरू हुआ था तब कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन उन्हें आज की तस्वीर देखनी चाहिए कि ये दीपोत्सव कितना आखिर जरूरी क्यों था, क्योंकि जो अयोध्या की एक बहुत ही कह सकते हैं धनी सांस्कृतिक विरासत है, अगर वो दीपोत्सव का कार्यक्रम नहीं होता तो उस सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया कैसे देखती। तो ये दीपोत्सव जिसको लेकर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे थे, उन्हें इस तस्वीर को देखना चाहिए कि आखिर इस दीपोत्सव को लेकर दुनिया क्यों इसकी चर्चा करती है, क्यों दीपोत्सव की चर्चा दुनिया भर में होती है, क्यों कहा जाता है कि इस दीपोत्सव पर पूरी दुनिया की नजर टिकी होती है कि इस दीपोत्सव की कितनी भव्यता के साथ, कितनी दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस दीपोत्सव में कई रंग होते हैं। अगर हम दिन की बात करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तमाम कलाकार देश दुनिया भर से आते हैं। हालांकि इस बार चूंकि कोरोना संकट है तो जो विदेशी कलाकार थे इस बार नहीं आ पाए हैं, लेकिन कई राज्यों के कलाकारों का संगम देखने को मिलता है। सांस्कृतिक जो एक कह सकते हैं कि जो लोक कलाएं होती हैं वो अयोध्या में उनकी जो उनके रंग होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम राम की पैड़ी की बात करें तो राम की पैड़ी में जिस तरीके से दियों की सजावट होती है, लाइटिंग होती है और जिसे पूरी दुनिया देखती है, दुनिया देखकर बोलती है कि वाह क्या बात है, क्या तस्वीर है, तो ये वो चीजें हैं जिसको दुनिया के सामने लाना जरूरी था। और इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि योगी सरकार इस काम में पूरी तरीके से अभी तक सफल होती दिख रही है। विद्या जी बिल्कुल, तो दिवाली की रात जो है वो बहुत निराली रात होती है और दिवाली की रात इसलिए भी बहुत निराली होती है, दिवाली की रात इसलिए भी बहुत मनभावक होती है। दिवाली की रात में लोग इसलिए भी दिए जलाते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम जो हैं वो लौट कर आए थे 14 वर्ष का वनवास के बाद वो लौट कर आए थे। मालिनी अवस्थी को हम सुनवाते हैं आपको कि मालिनी अवस्थी आज प्रभु श्री राम को कैसे याद कर रही हैं। वाटिका में दिवाली पर
दिवाली के सारा संसार, मनौले दिवाली के सारा संसार। आइला दिवाली परब उजियार, आइला दिवाली परब उजियार, मनौले दिवाली के सारा संसार, मनौले दिवाली के सारा संसार, मनौला दिवाली के सारा संसार, मनौला दिवाली के, मनौला दिवाली के सारा संसार, मनौले दिवाली के सारा संसार, मनौले दिवाली के सारा संसार। तारी अमावस की राती अंधियारी राती। तो मालिनी अवस्थी गाना गाकर ये कह रहे हैं कि जो दिवाली है और वो पूरी दुनिया मना रही है, सारा संसार जो है, संसार के लोग जो हैं वो आज दिवाली मना रहे हैं और बिल्कुल मना रहे हैं क्योंकि अयोध्या में दिवाली है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारी ये खास पेशकश, हमारी ये खास कवरेज लगातार अयोध्या से जारी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।